हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर रिएक्शन वीडियोस में। और मैं आपका दोस्त सनी ठाकुर आज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो पर रिएक्शन लेकर। दोस्तों, अभी जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं हम, वो वीडियो ओशो, रजनीश और महात्मा बुद्ध के बारे में है। मतलब विकास दिव्य कीर्ति सर एक किस्सा सुना रहे हैं जिसमें भगवान बुद्ध और ओशो, रजनीश की मुलाकात होती है। उनकी एक क्लास का क्लिप है ये, तो देखते हैं हम। जब उनकी मुलाकात हुई तो उनके साथ उनके आपस में क्या वार्तालाप हुई, और वीडियो खत्म होने के बाद फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट। मिडिल पाथ का सबसे अच्छा एग्जांपल ओशो, रजनीश ने दिया एक बार बुद्ध को समझाने के लिए। आई एम नॉट श्योर दिस इज एग्जैक्टली ट्रू और नॉट, बट आई हैव रेड दिस इन ए स्पीच ऑफ ओशो, रजनीश। उससे वो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर आप चारवाक से पूछेंगे, चारवाक जी ये बताओ कि कल रास्ते में मैं जा रहा था, एक बहुत ही मजबूत सा कुत्ता आ रहा था, उसको देख के मेरे मुंह में पानी आने लगा, तो इज इट एथिकल टू ईट द कुत्ता और द डॉग? मतलब चारवाक कहेंगे, अरे मूर्ख, कल के छोड़ दिया, वही निपटाना था। वरमध्य कबूतर है नश्व मयूर है। आज जो कबूतर मिला है उसको कुकर कर दो, वरमध्य कुकर नश्व मयूर। आज जो कुत्ता मिला है वो खाओ, कल मोर मिलेगा, मोर खाएंगे। चारवाक जो है वो उसी पे चलते थे कि जो आज है वो आज ही है, कल वो नहीं रहेगा। तो जो करना है आज ही कर लो। आज आपको कुछ गलत काम करना है, कुछ सही काम करना है, आज ही कर लो, कल का क्या पता है। और जो ये शरीर है, इससे कौन सा वापस दूसरी जो आत्मा है, वो आत्मा के कंसेप्ट को नहीं मानते थे। तो उनका कहना था कि एक बार शरीर खत्म हो गया, उसके बाद आप वापस नहीं आओगे। तो जो ये चारवाक की एक फिलोसफी थी। और इसमें जो ये डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर बता रहे हैं कि जो एक कहानी के माध्यम से बता रहे हैं कि जब किसी ने चारवाक से पूछा उस कुत्ते के बारे में, तो उन्होंने कहा कि उसे वहीं निपटा देना था, आज के लिए क्यों छोड़ा। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सोचना नहीं है, जब ठीक लगे वही सब्जी बनाओ, खाओ, टेंशन मत लो ज्यादा। ये एक रास्ता है। अब वो आदमी बोला था मैं शाम को एक बार जैन मठ में जाके उनसे पूछ लेता हूं। फिर वो जैन मठ में गया, उसने कहा कि हुजूर, कल एक कुत्ता मुझे दिखा, मेरे मुंह में पानी आ गया, क्या मैं खा सकता हूं? तो साधु उसको उसी भाव से देखेगा जो उसको दिखा था। तुम भी वैसे ही लग रहे हो, इतनी नीचतापूर्ण बात करते हो। अरे कंट्रोल करो, तुम मनुष्य हो, जानवर नहीं हो। वो बेचारा शर्म के मारे उसके मुंह पानी आना बंद हो जाएगा उससे। तो कहेगा अच्छा क्या खाऊं? बोलेंगे पानी उबाल के पीना है। पालक उबालो, उसका पानी पियो, डिनर यही है। नाश्ते में घी है, लौकी, कद्दू, बस। तो दोपहर में गाजर मूली, बस हो गया। फिर ये कह रहे चुपके से, कब तक जीना है? इसका तो मन करा मरी जाऊं उसके बाद। ये जीना में कोई जीना है लल्लू, उसके मन में ये आ रहा है। फिर ये बोला एक तीसरा आजकल नाम काफी चल रहा है बुद्ध का, उससे मिलके आते हैं, BUDDHA, बुद्ध। तो हो गया बुद्ध के पास। उसने कहा देखो जी ऐसा है, मेरे मुंह में आता है पानी। चारवाक कह रहे कि तुरंत खा लो, और वो कह रहे कभी नहीं खाना, बहुत बड़ा पाप है। आप क्या कहते हैं? और मुझे आज ही डिसाइड करना है कौन से रास्ते पे चलना है। मैं वही वाला मठ ज्वाइन कर लूंगा आज शाम तक। आई हैव टू डिसाइड बाय द एंड ऑफ डे। बुद्ध ने काफी सोचा। बुद्ध ने कहा बहुत इजी कर दूंगा तो चारवाक और हमें अंतर नहीं बचेगा, बहुत मुश्किल कर दूंगा तो जैन और हमें अंतर नहीं बचेगा, और मुश्किल में आएंगे भी नहीं लोग। बुद्ध ने ध्यान, बुद्ध का IQ लेवल बड़ा हाई था, मैं कहता 250-300 से कम नहीं रहा होगा। बुद्ध ने सोचा, फिर मुस्कुरा के बोले कुत्ते को मारो मत, मतलब पशु को मारो मत, मरा हुआ मेरे तो खा लो। क्या बात है, मारो मत, मरा है तो खा लो। यार क्या बात है, हत्या नहीं करनी है, नॉर्मल डेथ हो गई तो खा लो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। जब मरी गया उसके बाद थोड़ा उसके अंत्येष्टि संस्कार करना है, तो खा लो। और ओशो ने बताया कि इसीलिए कई बुद्धिस्ट कंट्रीज में अगर आप जाएं, मैं तो गया नहीं किसी बुद्धिस्ट कंट्री में, सो आई डोंट हैव द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, बट ही साइट्स अबाउट जापान, कि जापान अगर जाएंगे तो वहां कुछ रेस्टोरेंट्स के बाहर लिखा हुआ मिलेगा, यहां नेचुरली
डेथ के बाद जो एनिमल्स हैं उनका मांस मिलता है। अच्छा, जापान में। तो ये उस थॉट से आ रहा है। हालांकि लोग तो, भारत क्या है, जुगाड़ प्रधान देश है, तो लोगों ने क्या कहा, देखा ऐसा मुझे खाना है, तो मैं ढूंढ के मर गया, मेरा वो नहीं मिल रहा मुझे, तो एक काम कर, तू मार, मैं थोड़ी देर में घूमता हुआ आऊंगा, सामने पड़ा हुआ, मैं बोलूंगा अरे ये मरा हुआ है, मैं काट दूंगा, और कल तुझे खाना है, आज मंगलवार को तो खाएगा नहीं, कल बुधवार को तो खाएगा, तो कल मैं ऐसे ही करूंगा, तू आ रहा होगा, तेरे आने से पहले मार के रख दूंगा, और तुम्हें बोलियो अरे ये तो मरा हुआ है, अब खा लेना। तो भारत के लोगों को सिद्धांत देने का मतलब है ऐसी तैसी करवा लेना उसकी। और लोगों ने ऐसे तरीके निकाले, बट आई होप यू अंडरस्टैंड विद दिस एग्जांपल व्हाट इज मध्यम मार्ग, व्हाट इज थियरी ऑफ मिडिल पाथ, एंड यू कैन कंपेयर दिस थियरी विद द थियरी ऑफ एरिस्टोटल। हम एरिस्टोटल को पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एरिस्टोटल हैज आल्सो गिवन द सेम प्रिंसिपल विद द नेम ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ गोल्डन मीन। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें ओशो सॉरी डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने 3 अलग अलग धर्मों के बारे में क्या कॉन्सेप्ट उनका रहता है, एक ही चीज़ को लेके जो 3 धर्म अलग अलग क्या सोचते हैं उनके बारे में बताया। चारवाक धर्म तो नहीं, फिलोसफी है, एक फिलोसफी थॉट है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो अगर आपको वो चीज़ मिली है तो उसे उसी वक्त निपटाओ, कल की वेट नहीं करनी है। तो जब वो शख्स वहाँ पे जैन के पास गया, तो जो जैनिज्म है वो तो शुद्ध पूरी प्योरिटी पे जोर देते हैं, और वो तो जीव हत्या कुछ भी नहीं करते हैं, और नंगे पाँव चलते हैं। धरती के अंदर कुछ कोई क्रॉप्स या फिर कोई फल सब्जी उगती है उसको भी नहीं खाते हैं, जो धरती के बाहर निकलता है उसी को खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ वेजिटेरियन खाना है। और जब वो भगवान बुद्ध के पास गया तो उन्होंने उसको मिडिल पाथ यानी कि बीच का रास्ता दे दिया कि तुमने खुद कुछ नहीं करना है, अगर तुम्हें वो चीज़ पहले से ही खत्म हुई हुई मिलती है तो तुम उसको कंज्यूम कर सकते हो। और जो ओशो ने बताया कि रजनीश ओशो जी ने बताया कि जापान में कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो ऐसा जो मीट ऑफर करते हैं, जो जानवर है नेचुरल जो डेथ हो जाती है उनकी, उनका मीट वो ऑफर करते हैं अपने कस्टमर्स को। तो जो गौतम बुद्ध ने जो उनका मिडिल पाथ जो सर कॉन्सेप्ट समझा रहे थे, जो बीच का रास्ता दे दिया उस शख्स को, और उसके साथ उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया अपने कॉन्सेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो उन्होंने मिडिल पाथ के बारे में मेनली बताई थी। इसमें जो ओशो थे उनका जो बीच का कंसेप्ट था जिसमें वो जापान के बारे में बात कर रहे थे, उतना उन्होंने बताया था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलूंगा आपसे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।